प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि निरंतर नाम चलना प्रधान है या मन का लगना प्रधान है। व्याकुलता तो उसका फल है, व्याकुलता के बाद तो भगवत प्राप्ति है। जो व्याकुल हो गया प्रभु के लिए, क्षण क्षण विरह, क्षण क्षण लालसा, क्षण क्षण व्याकुलता, वो तो भगवत प्राप्ति के नजदीक पहुंच चुका है। प्रधानता जिह्वा से निरंतर नाम जप की होनी चाहिए, मन लगे ना लगे। निरंतर यद जिह्वागे वर्तते नाम तुभ्यम, नाम जीह जप जागे जोगी। नाम जी में निरंतर चल रहा है, इससे व्याकुलता आ गई तो फिर क्या कहना है, आप बिल्कुल नजदीक हैं। व्याकुलता विरह भगवत प्राप्ति के बिल्कुल नजदीक है। जिस समय व्याकुलता बढ़ जाएगी उसी समय भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। रुदु सुस्तरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान के दर्शन की लालसा से जब रुदन शुरू होता है तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। कबीरा हंसना छोड़ दे रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। वह चिल्ला चिल्ला कर भगवान के लिए रुदन प्रारंभ हो गया। अब क्या है, भगवान तो मिल ही जाएंगे। व्याकुलता आ गई तो साधना का फल आ गया। निरंतर नाम जप करो, मन लगे या ना लगे, श्रद्धा बने या ना बने, सुख मिले ना मिले। इस मार्ग में हमें एक महात्मा के 2 वचन बहुत अच्छे लगे। उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि हमारी 2 आज्ञाएं जीवन भर धारण करना। पहली बात, इस मार्ग को कभी छोड़ना नहीं, मेरी आज्ञा। दूसरी बात, कुछ ना अनुभव हो तो इस मार्ग को न छोड़ना। ये 2 बातें। पहली बात, इस मार्ग को न छोड़ना, भजन मार्ग को, पहली आज्ञा। दूसरी बात, जीवन भर कुछ ना अनुभव हो तो भी इस मार्ग को मत छोड़ना, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। हो सकता है जीवन में हमारे ऐसे अनंत जन्मों के पाप हो कि भजन करते हुए भी कुछ अनुभव नहीं हो रहा, लेकिन परिणाम में हमारा मंगल हो जाएगा। तो हमें इस मार्ग में चलते रहना है, इस मार्ग को छोड़ना नहीं है, तभी हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। राधा पांडे जी, राधा राधे महाराज जी। महाराज जी, अव्यभिचारिणी भक्ति क्या है एवं इसके लक्षण क्या है? भगवान में अनन्य भाव से युक्त हो जाना। व्यभिचार दोष कहते हैं अन्य भावों का, अन्य भावों का समावेश होना व्यभिचार दोष कहा जाता है। अनन्य भाव, जैसे मीरा जी कहती, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, जैसे हरिवंश महाप्रभु कहते, रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जसुबैन। मेरे नेत्र फूट जाए जो लाडली के सिवा और कुछ देखो, मेरे कान फूट जाए जो राधा महिमा के सिवा कुछ और सुनो, मेरी जबान कट जाए जो प्यारी जी के सिवा और कुछ वर्णन करूं। अनन्यता अव्यभिचारिणी भक्ति का स्वरूप होता है, अपने इष्ट के ही नाम रूप लीला गुण धाम में मगन रहना। प्रभु के नाम रूप लीला गुण धाम जो हमें गुरुदेव ने दिया है, उसी में अनन्य भाव से लगे रहना। अन्य अन्य वो फिर व्यभिचार के अंतर्गत आता है। हम उपासना किसी और की कर रहे हैं, मांग किसी और से रख रहे हैं, चाह किसी और से पूर्ति कर रहे हैं, भरोसा किसी और का है, बल किसी और का नहीं। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम ही चातक तुलसीदास। एक चातक का उदाहरण दिया गया है, अनन्य अव्यभिचारी भक्ति। अनन्य अव्यभिचारी भक्ति जैसे वो स्वाति के बूंद को ही अपनी चोंच में लेकर जीवन धारण करता है। वो एक दिन उड़ के जा रहा था तो अन्य पक्षियों ने कहा, आ जाओ, बड़ी सुंदर छाया, इस वृक्ष पे बैठ जाओ। बोले नहीं, ये केवल आकाश के वर्षा के जल से नहीं सींचा गया, ये नीचे के भी जल से सींचा गया, इसलिए इस पे नहीं बैठूंगा। वो उड़ता हुआ जा रहा था, बधिक ने बाण मारा, गंगा जी में गिरा तो चोंच ऊपर कर ली। तो प्रश्न हुआ कि इतना पवित्र गंगा जल अगर अंतिम समय मुख में चला जाए तो कल्याण हो जाता है, ऐ पपीहा तूने चोंच ऊपर क्यों कर ली? बोले मैं अनन्य हूं, पीऊंगा तो मरते दम तक स्वाति का बूंद, नहीं तो मर जाऊंगा, गंगा में भी चोंच नहीं डूबने दूंगा। इसे अनन्य भक्ति कहते। बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने।
ताबरी में पे धूर। अव्य विचारणी भक्ति जो है वो गुरु प्रदत्त सांगोपांग होती है। एक ग्रंथ, एक पंथ, एक कंठ, एक मंत्र, जो गुरुजी ने नाम दे दिया, जो गुरुजी ने ग्रंथ दे दिया, जो गुरुजी ने मार्ग दे दिया, जो गुरुजी ने इष्ट दे दिया, जो गुरुजी ने उपासना दे दी, उसे अव्यभिचारिणी भक्ति कहते। सांगोपांग उपासना एक की, मिलावट है, प्रारंभिक सबकी होती है, लेकिन जब रंग आता है तो फिर अनन्य भक्ति आती है, फिर भी उसमें मिलावट नहीं होती। मिलावट का मतलब होता है व्यभिचारिणी, और अव्यभिचारिणी का मतलब होता है एक भरोसो, एक बल, एक आत्मविश्वास। डॉक्टर अरुणेश जी हरिद्वार से, राधे राधे महाराज जी कभी कभी अचानक कुसंग वश अंदर से हम टूट जाते हैं महाराज जी, इससे कैसे बचें महाराज? परिस्थिति आती है, कभी कभी साधक को ऐसी परिस्थिति आती है दुर्वासना के कारण। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, हृदय में परत की परत दुर्वासनाएं हैं। कमी हमारे अंदर होती, बाहर से नहीं होती। बाहर से तो चाहे जितना कुसंग हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो रही उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। हमारी कोई दुर्वासना होती जो हमें परास्त करती है, तो इन दुर्वासनाओं को नष्ट करने के लिए भगवत चिंतन है, भगवत स्मरण है। अधिक से अधिक नाम जप करो, ये दुर्वासनाएं नष्ट हो जाएंगी। कुछ अच्छा नहीं लगता, कोई भी कुसंग कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकता, पक्का समझो। एक अलबेली मस्ती आती है भगवान नाम जप करने वाले की, हाँ वो कुछ नहीं, कहीं भी विश्व में कहीं भी रख दो, उसका बाल बाका भी नहीं होने वाला। जो नाम पहारू दिवस से, नाम भगवान का रात दिन का पहरा है जिसके जीवन में, उसका बाल बाका भी नहीं हो सकता। तुम नाम जप करो, दुर्वासना ही कुसंग है, और दुर्वासना अंदर है, और अंदर नष्ट हो जाए वृत्ति, तो बाहर का व्यक्ति हमें कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अंदर की वृत्ति को नष्ट करने के लिए नाम जप है। बलविंदर सिंह सूरी, राधे राधे महाराज जी अपने गुरुओं ने, तेग बहादुर जी महाराज जी ने बलिदान दिया। आज महाराज जी युवा पीढ़ी महाराज जी उनके बलिदान को, त्याग को भूलते जा रहे हैं महाराज जी। ऐसे में ऐसे महापुरुषों के याद कैसे रखा? हाँ, हमें लगता है कि इसमें हमें प्रयासरत रहना पड़ेगा। हमें सभाओं में जाकर अपने गुरुजनों के बलिदान की याद दिलानी पड़ेगी। हमें उनके पावन चरित्रों का गान करना होगा। गुरुवाणी का उपदेश, उसका अर्थ, उसका भाव, उसको आचरण में उतारना, इसके लिए हमें करना होगा। ये हम जो गुरुओं की शरण में हैं, तो हम लोगों का एक कर्तव्य है कि भूले हुए लोगों के बीच में जाकर उनको जागृत करना, ये हमारा कर्तव्य है। जब हम महापुरुषों के चरित्रों को सुनाते हैं, महापुरुषों के आदेशों को सुनाते हैं, उनके सिद्धांतों को सुनाते हैं, तो है तो उन्हीं के बच्चे, तो हम में वो जागृति होती है। आज हमारा समाज भूल करके व्यसन और व्यभिचार में प्रवृत्त हो रहा है। ज्यादातर लोग नशेबाज बन रहे हैं, ज्यादातर लोग गंदी आदतों में फंस रहे हैं। जहाँ धर्म के लिए गर्दन उतरा ली, जहाँ धर्म के लिए खाल खिंचवा ली, वहाँ आज हम धर्म को भूल करके अधर्माचरण में चल रहे हैं। तो हमें लगता है कि हमें सत्संग देना चाहिए, जा करके समाज के नवयुवकों को सत्संग देना चाहिए। इन महापुरुषों की बलिदान की गाथाएं गानी चाहिए, जिससे उनके हृदय में जो छुपा हुआ भगवद अंश है वो जागृत हो जाए और वो धर्म से चलने लगे। क्योंकि बिना श्रवण के, बिना उपदेश के वो सो रहे हैं मोह निद्रा में, उनको जगाना पड़ेगा। वो जब जगेंगे तभी वो सही मार्ग का अनुसरण करेंगे। मानवर्धन सिंह जी काशी से, राधे राधे महाराज जी आपकी कृपा से श्वास की ठसक से मानसिक जप करते वक्त सूक्ष्म प्राणवायु में तो नाम एकदम छाया रहता है, लेकिन बीच बीच में कुछ दिनों पर किसी दिन प्राणवायु स्थूल हो जाने पर भजन में अवरुद्ध सा लगता है महाराज जी। ये किन कारणों से प्राणवायु बीच बीच में सूक्ष्म से स्थूल हो जाती है? हाँ, चूंकि अभी प्राणवायु सम नहीं हुई ना, तो विषम, जैसे भोजन का क्रम बिगड़ा तो विषम भी हो जाएगी। थोड़ा आहार ज्यादा हुआ तो विषम हो जाएगी, थोड़ा रजोगुणात्मक तमोगुणात्मक भोजन हुआ तो विषम हो जाएगी। समवायु अभी नहीं हुई ना। अगर सुषुम्ना मार्ग संचारी समवायु होगी तो निरंतर सुषुम्ना मार्ग में ही चलेगी।